सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग कर्नफ मैप। अब हम देखेंगे कि कर्नफ मैप को यूज करके हम बूलियन फंक्शंस को किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन की जरूरत क्यों आती है? अगर हम लोग क्या करें, एक बूलियन फंक्शन है, उसका हमने लॉजिक गेट बनाना है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। बजाय इसके कि हम बूलियन फंक्शन का लॉजिक गेट बनाए डायरेक्टली, हम क्या करेंगे, पहले बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको लॉजिक गेट में कन्वर्ट करेंगे। इससे हमारे नंबर ऑफ गेट्स भी कम हो जाएंगे और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास मॉरिस कर्नफ है, उसने 1953 में के मैप कर्नफ मैप का को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम बूलियन फंक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब कर्नफ मैप है क्या? सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन में क्या है? के मैप इज पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की पिक्टोरियल फॉर्म है। इसमें स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। ओके। एक बॉक्स होता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, अब कितने सेल होते हैं वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉक्सेस पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज टू पावर n सेल्स के लिए कि कितने सेल्स हैं। अगर टू ओके। वेरिएबल है तो 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4 सेल्स बनेंगे। इस बात की समझ आई? यस मिस। अब हम लोग ओके। क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल बूलियन फंक्शन यूजिंग कर्नफ मैप। अब अगर 2 वेरिएबल है, इसकी हम लोगों ने क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसके लिए मैं पहले व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, उसमें फिर आप देखना कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 वेरिएबल वाले। ठीक है, हम लोग कहते ओके। हैं हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, ए और बी। आप एक्स और वाई भी ले सकते हो, वेरिएबल के नेम अपनी मर्जी से रखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी ये व्हाइट बोर्ड शेयर होता है ना, फिर मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब हमारे पास ओके। लेट्स सपोज 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स तो कितने सेल होंगे? 4 सेल्स होंगे। तो हमने कहा 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ए और बी है। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने दो जी। बनानी है, 2 कॉलम्स बनाने हैं। मतलब 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 सेल है ना, इधर ए कॉम्प्लीमेंटेड, इधर ए, यस। इधर बी कॉम्प्लीमेंटेड, इधर बी। हम बी प्राइम भी कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंटेड वाले को। ये हमारे पास क्या बन गया, 4 सेल। ओके। अब ये सेल क्या है, ये सेल है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का। ये सेल है ए कॉम्प्लीमेंट बी का। ये सेल है ए बी कॉम्प्लीमेंट का, और ये सेल है सिंपल ए बी। समझ आई इसकी? यस मिस। अब हम लोग क्या करते हैं, बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन है ए कॉम्प्लीमेंट बी। फंक्शन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन की समझ आई? यस। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस जो मैप है ना, इसमें इसकी फिलिंग करेंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट था, ये ए था, ये बी कॉम्प्लीमेंट था, ये बी था। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी। इधर से देख के बताओ, इस वाले मैप से ए कॉम्प्लीमेंट बी कौन से वाले नंबर पे है? मिस सेकंड वाले बी पे। सेकंड वाले पे। फिर जो है अगला, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये कहाँ पे है? मिस ये थर्ड वाले पे। ये मतलब थर्ड वाले पे। थर्ड वाला। ठीक यस। है ए बी, ये कहाँ पे है? ये फोर्थ वाले पे। ये फोर्थ वाले पे। यहाँ तक। ये स्विचेस ऑन है। हाँ जी, इसका मतलब ये ऑन है मतलब। ये ऑन है, इसका मतलब ये सेल जो है हमारा ऑन है। अब यहाँ तक समझ आ, ओके। 2 वेरिएबल्स थे, हमने 4 सेल्स बना लिए हैं। 4 सेल्स में क्या कर दी, उनकी वैल्यूज पुट कर दी। मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है ना, इसका मतलब वो प्रेजेंट है, यस है, ऑन है, तो उसकी जगह हम क्या लगा रहे हैं, 1 लगाई जा रहे हैं। समझ आ गई इसकी? जी। जी मिस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने फिलिंग कर ली ना। फिलिंग के बाद हम लोगों ने करनी है पेयरिंग। क्या करनी है?
पेयरिंग। अब पेयरिंग याद रखना है, या पेयरिंग वर्टिकल हॉरिजेंटल होंगी या पेयरिंग वर्टिकल होंगी। पेयरिंग डायगोनल में नहीं हो सकती। तो अब ये देखो, ये ओके। हमारे पास हॉरिजेंटल पेयर बन रहे हैं जिसे मैंने ब्लू से मार्क किया, और एक हमारे पास ये वर्टिकल पेयर बन रहा है जिसे मैंने रेड से मार्क किया। समझ आई इसकी? जी मिस। और एक और बात इसमें याद रखनी है कि ओवरलैप इसमें अलाउड होता है। मतलब आप ये देखो ना, ये इस वाले यस, ये ओवरलैपिंग हो फोर्थ में। फोर्थ वाले में, तो ये हमारे पास क्या है, अलाउड है। यहाँ तक समझ आ गई? ओके जी मैम। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमारे पास जो पेयरिंग हुई है ना, उस पेयरिंग को हमने लिख लेना है। लिख कैसे लेना है? अब ये जो, अगर हम हॉरिजेंटल वाले को देखें, ये वाला, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, सिंपल ए आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट यस। आ रहा है और बी आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और यस। बी आ रहा है, ऐसा ही है। या। जी। जी। दूसरे वाले को देखें, वर्टिकल वाले को, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट ए और बी, यही आ रहा है। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे और इसमें से हम फिर इन्हें कैंसिल कैंसिल करेंगे, करेंगे। इसमें से कैंसलिंग करेंगे। जो सिंपल और कॉम्प्लीमेंटेड दोनों फॉर्म में होगा, उसमें हमने क्या करनी है, कैंसलिंग करनी है। ठीक है? अब ये देखो, जी। फर्स्ट वाले में बी और बी कॉम्प्लीमेंट है, कैंसिल। यस। और सेकंड में ए और ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है, कैंसिल। इधर क्या बचा, ए बचा, इधर क्या बचा, बी ए बचा। प्लस बी बी। यस। क्या हो गई, सिंपल फंक्शन सिम्प्लीफाई हो गया। फंक्शन ओके। हो गया। तो ये टू वेरिएबल्स वालों को हम लोगों ने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? यस मिस। मिस अगर ये ओवरलैप मतलब अगर ये नहीं बन रही हो, पेयरिंग नहीं हो रही हो सही से। पेयरिंग होगी, पेयरिंग आपने करनी है, पेयरिंग होगी तो सिंप्लीफाई होगा, अगर पेयरिंग नहीं होगी तो वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ही होगी। ठीक है? तो मिस टू टू रेस्ट पावर थ्री में एट एट सेल्स होते हैं ना, तो एक इधर एक हाँ बॉक्स इधर बन रहा है और दूसरा बॉक्स दूसरी साइड पे। हाँ, वो भी नहीं, उन दोनों की भी पेयरिंग हो सकती है। हाँ मैं आपको बताती हूँ। जो थ्री वेरिएबल्स वाला है ना, वो हम इसके बात में करते हैं, और उसमें मैं बताती हूँ उसमें आपने किस तरह से पेयरिंग करनी है और क्या करना है, वो इसके नेक्स्ट वाले में है। ठीक है? थ्री वाला। ओके। ओके। ओके।